हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है रीजनिंग। मित्रों, आज हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, और इनके साथ साथ हम शॉर्टकट टिप्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, 43:12 समानुपात 39 प्रश्न चिन्ह, मतलब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसे हमें इन ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए, 43 को 12 से डिवाइड नहीं होगा, या 1 और 2 को गुना करके भी नहीं आएगा ये। तो क्या करना होगा, देखिए अब एक ही ऑप्शन बचा है, 4 और 3 को गुना कीजिए आपस में, 4 गुना 3 तो कितना आएगा 12। उसी प्रकार 3 और 9 को गुना कीजिए तो कितना आएगा 27। इसलिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा 27, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब तो यहाँ वाली संख्या नहीं आएगी, ऊपर से देखना होगा। देखिए 6 से 3 आया, कितना जोड़ा गया है 3, और 9 से फिर 13 आया है, तो कितना जोड़ा गया है 9 4 13। फिर 13 से 18 आया है, तो कितना जोड़ा है 13 5 18। फिर 18 में कितना जोड़ें कि इतना वाला संख्या है, मतलब 3 जोड़ा है 4 5, इसके बाद यहाँ 6 जोड़ना है। 18 6 कितना होगा, 18 6 24 होगा। इसलिए इस ऑप्शन में, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा 24। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में नीडल को MFDEKF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हेमार को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए NEEDLE, यह है नीडल, NEEDLE नीडल। देखिए N को M लिखा गया है, E को F लिखा गया है, E को N को M, E को F, और इस E को D, इस E को D, और इस D को क्या लिखा गया है, D को लिखा गया है E। L को क्या लिखा है, L को लिखा है K, और इस E को लिखा है F। यानी ये कैसे लिखा है, देखिए N से पहले M आता है, इसलिए यहाँ -1 क्या है, E के बाद F आता है, इसलिए 1 प्लस क्या है, फिर यहाँ -1, यहाँ +1, -1, यहाँ +1 क्या है, E के बाद F, L से पहले क्या होता है KL, D के बाद क्या था E। इस तरह से लिखा है। तो चलिए इसी प्रकार से हम हेमार का कोड भी निकालेंगे, HAMMER, ये E है दोस्तों। तो देखिए H का कोड कितना होता है, ABCDEFGH 8 होता है ना, 8 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे, यहाँ प्लस करके लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस करके लिखेंगे। एज का कोड कितना होता है, एज का 8 होता है, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। एज 1 जोड़ कर लिखेंगे, 1 जोड़ कर, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो एच के बाद क्या होता है
एच से एक घटाएंगे, एच से पहले जी होता है, जी के बाद एच, ए में +1 करेंगे मतलब यहाँ होगा बी, एम से पहले एल एम, एल होता है एल होता है एल एम, इसके बाद एम से एम में एक जोड़ना है तो एन होगा, और ई में एक घटाना है तो कितना होगा, डी होगा, डी के बाद ई, ई से एक घटा मतलब ई से पहले डी, और आर में एक जोड़ना है मतलब आर के बाद वाली अक्षर एस, पी क्यू आर एस मतलब ये वाला कोड आएगा। ये देखिए जी बी एल एन, जी बी एल एन डी एस, ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों इस तरह से आप आसानी से इसे हल कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 × 3 + 5 = 10, 8 × 2 + 5 = 20 हो तो 4 × 2 + 8 बराबर कितना होगा। तो देखिए 6 और 5 को गुना कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। 6 × 5 = 30 और 30 को 3 से डिवाइड कीजिए 10। उसी प्रकार 8 को 5 से गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, 4 को 8 से गुना करेंगे 32 और 2 से डिवाइड कर देंगे, 32 को 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 16 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है। इस तरह से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम सही होगा। तो देखिए ये है अपराधी, अपराधी के बीच चोर भी होते हैं, अपराधी में चोर भी होते हैं, लेकिन ये जो न्यायाधीश बिल्कुल अलग है। इन चोर और अपराधियों से कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए ये डायग्राम इस तरह का होगा। इस तरह का ऑप्शन किस में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। देखिए 1 जनवरी है सोमवार, 1 जनवरी सोमवार है तो फरवरी के प्रथम दिन मतलब जनवरी में हमें देखना है। तो जनवरी 1 तारीख तो सोमवार बता दिया है। अब 2 तारीख से जनवरी 2 तारीख से लेकर फरवरी 1 तारीख तक कितना दिन हो रहा है इसे हमें देखना है। देखिए अब जनवरी में 30 दिन बचा है, 31 दिन में होता है जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में से तो एक दिन सोमवार है पहला दिन, तो अब बचा 30 दिन और फरवरी का 1 दिन मतलब कितने हुए 31 दिन। इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 × 4 = 28 और 29, 30, 31 मतलब शेष बचता है 3। यहाँ कितना से भाग दिए उससे मतलब नहीं है, शेष से मतलब है, इसलिए शेष को देखना है। देखिए शेष 3 मिला, इसलिए इस सोमवार से ये आगे का तारीख है जनवरी से फरवरी, इसलिए आगे जाना है। 3 शेष निकला है तो 3 आगे जाएंगे, 3 पॉइंट आगे जाना है, 3 दिन आगे जाना है मतलब सोमवार से मंगलवार, बुधवार और ये हो जाएगा आपका गुरुवार। तो गुरुवार आपका किस ऑप्शन में दिया है, गुरुवार है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। लुप्त अक्षर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है, इसको हमें निकालना है। तो देखिए के के बाद क्या हो, के और एल में क्या संपर्क है? जे के एल, के बाद एल होता है, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या होता है? एन के बाद होता है ओ, और ऊपर से देखिए ओ पी, एन ओ, एम एन, एल एम, एल एम एन ओ पी, इधर से उल्टा। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा ओ एल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या होगी? तो देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो चलिए देखते हैं। 5 और 3 को 5 और 3, 5 गुना 3 कितना होगा? 15, और 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 और 5 को जोड़ दीजिए कितना होगा? 12। इसको जोड़ दीजिए 27 होगा। उसी प्रकार 6 तिया 18 और 9 5 14, इसको अगर जोड़ दीजिएगा 8 4 12 32 आ जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार गुना कर दीजिए, 8 गुना 4 8 4 32, और 7 और 3 को जोड़ दीजिए 10, कितना होगा? 42। इसलिए 42 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में नीचे दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी? दर्पण प्रतिबिंब देखिए MSQ ये दर्पण है। इस अक्षर समूह को अगर दर्पण से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? अंत में Q है तो यहाँ Q पहले दिखेगा, इसके बाद S दिखेगा, लेकिन ये उल्टा दिखेगा, और M इस तरह से दिखेगा, इस तरह से M दिखेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? देखिए ऐसा है QSM, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 24, इसके बाद 60, इसके बाद 120, 210, प्रश्न चिन्ह 504। ये श्रृंखला कैसे बढ़ रहा है इसे देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये श्रृंखला, ये सीरीज कैसे बढ़ रहा है। तो ये क्या है? 24 क्या है? देखिए 24 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में से 3 घटा दीजिए तो 24 आएगा। उसी प्रकार ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब में से 4 को घटा दीजिए, 4 का क्यूब 64 से 4 घटा दीजिए 60 आ जाएगा। ये है 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 घटा दीजिए 120 आ जाएगा। और ये 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से 6 घटा दीजिए तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? ये 7 का क्यूब है, -7 घटा दीजिए। 7 का क्यूब होता है 343 - 7, तो कितना होगा? 713, यहाँ 3 और 3 336। और यहाँ 8 का क्यूब -8 कर दीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 - 8 मतलब 504 हो जाएगा। 504 दिया हुआ है। यहाँ इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा आपका 336, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बेल आइकन भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं
सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।